हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों सॉल्यूशन का जो सीरीज चल रही है उसी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और वो होगा बच्चों आज टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट क्या है बच्चों? हमने आपको बताया था बच्चों, किसी भी क्वांटिटी के जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पर हम किसी यूनिट का चुनाव करते हैं बच्चों, छोटी हो बड़ी हो। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन का यूनिट बच्चों जो टेम्परेचर चेंज होने पर बदल जाती हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट या ताप पर निर्भर करने वाली मात्रक कहलाते हैं बच्चों। और वे ये क्वेश्चन बहुत आम है बच्चों, कि क्वेश्चन दे देता है विच यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जब चेंज इन टेम्परेचर को चेंज होता है तो टेम्परेचर पर निर्भर निर्भर करती डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बच्चों ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ एक ही है बच्चों। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बच्चों, जिसके द्वारा अगर आपको फार्मूला न भी आता रहे तब भी आप बड़े प्रेम से फार्मूला बना सकते हो। क्या है जरा देखो बच्चों, इसी यूनिट का प्रयोग मैं करूंगा, ट्रिक का। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कुछ भी हो बच्चों, चाहे ग्राम पर लीटर, चाहे परसेंटेज हो, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो, चाहे नॉर्मलिटी हो, चाहे मोलरिटी हो, चाहे मोललिटी हो, चाहे मोल, कुछ भी हो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है बच्चों, जो ऊपर लिखा रहेगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा बच्चों, याद रखिएगा। सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है अपॉन नीचे जो लिखा रहेगा बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिया है बच्चों, केवल मोललिटी के टर्म बच्चों, जहां हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिया है वहीं पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा और किसी में कोई परिवर्तन नहीं बच्चों। इसका मैं प्रयोग करके किसी का भी हम फार्मूला डिराइव्ड कर सकते हैं बच्चों। तो पहले हम देखेंगे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ क्या है बच्चों। तो मैं करता क्या हूँ, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का हम हर समय बच्चों सॉल्यूशन लेंगे। और कंसंट्रेशन का मतलब मैंने बच्चों को समझाया था कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है बच्चों, वही कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसमें से हम पहला स्ट्रेंथ हम या शक्ति, विलयन की शक्ति भी कहा जाता है बच्चों, या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। तो मैं 1 लीटर लिया हूं बच्चों, 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन लिया है बच्चों। क्या लिया है? 1 लीटर सॉल्यूशन। और मान लेते हैं इसको VL से लिखते हैं बच्चों। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम अमाउंट बच्चों, ग्राम अमाउंट अगर है जिसे हम W से लिख रहे हैं तो बस इसी को कहते हैं बच्चों स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट का ग्राम घुला हो बच्चों, ग्रामों ग्राम घुला हो, कितने ग्राम घुले, तो वही क्या कहलाती है बच्चों? स्ट्रेंथ या शक्ति। तो नंबर ऑफ ग्राम अमाउंट, ग्राम अमाउंट बच्चों ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन बच्चों। पर लीटर का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर बच्चों। बस यही कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा ग्राम में उपस्थित है वही क्या कहलाती है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। अब इसका हम स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ये इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे बच्चों। जो घोला जाता है सॉल्यूट अमाउंट ऊपर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा किसमें? इन ग्राम में बच्चों। चलो मैं इसको W से लिख रहा हूं, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना लिया बच्चों? 1 लीटर। तो वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, विलयन का आयतन इन लीटर में, इन लीटर, जिसे हम BL से लिख रहे हैं। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या विलयन की शक्ति ये बराबर हो जाए बच्चों विलय का भार ग्राम में अपान उसका बच्चों वॉल्यूम VL लीटर में। अगर मान लेते हैं बच्चों वॉल्यूम कभी कभी मिलीलीटर में दिया रहता है, तो यही
हम मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, 1000 से हम डिवाइड करेंगे। जब यहाँ तो फार्मूले में बच्चों लीटर है, अगर मान लिया सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में चेंज करना होगा, तब ना रखोगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग करना बच्चों, W/VmL इंटू 1000। ये देखो बच्चों, बहुत इजी होता है। अगर मैं कहूँ बच्चों कि हमारे पास 10 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का सुक्रोज का सलूशन है बच्चों, चीनी का सलूशन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बच्चों? तो इसका मतलब ये निकला कि हम 1 लीटर सलूशन में बच्चों, 1 लीटर सलूशन में सलूट जो है अर्थात जो सुक्रोज है बच्चों, वो कितना है, 10 ग्राम। इसका मतलब तो यही निकला कि 1 लीटर में 100 ग्राम 10 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो हम कहेंगे बच्चों 10 ग्राम पर लीटर। इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लो बच्चों, इसके बाद मैं आगे इस पर एक न्यूमेरिकल को देखता हूँ। ले लीजिए बच्चों। चलो अब हम आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को उठाते हैं। बहुत इजी होता है बच्चों, इस पर आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, उनमें रिलेशन, इसी पर न्यूमेरिकल को मगअप करना है। बाकी सब तो बहुत आसान है बच्चों, आप खुद कर लेंगे, इस पर समय व्यतीत करना भी नहीं है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं बच्चों। कह रहा है कि 5 ग्राम ये क्वेश्चन है बच्चों, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट इनटू 250 ml सॉल्यूशन। कह रहा है कि 5 ग्राम नमक 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। फाइंड आउट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इस विलयन की शक्ति क्या हो गया, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू W/V ml इंटू 1000, चूंकि वॉल्यूम किस में दिया बच्चों, ml में। तो W का मान रख दो 5 और इंटू 1000/250 बच्चों। 0 0 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 20 ग्राम पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन हो गया बच्चों। बहुत ईजी होता है बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों ग्राम पर लीटर। इसमें हम मोलरिटी में बच्चों में रिलेशन भी इसको हम देखेंगे। तो ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया। इसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं बच्चों, कितना ग्राम 1 लीटर में है वही ग्राम पर लीटर है बच्चों। जो घुला है उसको ऊपर लिखो, जिसमें है वो नीचे लिखो, बस क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बच्चों अब आते हैं हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम, प्रतिशत आयतन में सांद्रता बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बच्चों। इसका क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों, 100 में। अब देखो नीचे जो लिखा है बच्चों वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है नीचे, ठीक है, और ऊपर जो लिखा है वो अमाउंट ऑफ सलूट है, वो भी मिलीलीटर, भी किस में लिखा जाता है, मिलीलीटर में। तो दोनों मिलीलीटर में है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट 100 ml क्या लेते हैं बच्चों, सलूशन, और मान लेते हैं ये कैपिटल वी है बच्चों, और इसमें हम घोल देते हैं बच्चों सलूट, और वो सलूट स्मॉल वी ml में उपस्थित है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भूला है उसको ऊपर लिखो, स्मॉल वी है बच्चों, अपॉन कैपिटल वी, नीचे हमने ml लिखा है बच्चों, इनटू, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा कर देंगे बच्चों। अब एक क्वेश्चन अगर आता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं 10% H2O2 सोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, मतलब 10% H2O2 सोल्यूशन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 10% ऐसे लिखा है बच्चों, 10% स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी है कंसंट्रेट H2O2 का क्या मतलब है, इसका मतलब कि 100 ml मैंने क्या लिया बच्चों, सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में यहाँ पर बच्चों आपका 10 ml ये H2O2 है, और बाकी सॉल्वेंट अर्थात 90 ml क्या है बच्चों, वाटर है, और टोटल मिलकर के 100 ml आया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल आया। अब
ध्यान रहे बच्चों, एक चीज का आप गलती कहाँ करते हैं, जहां V जो है टोटल वॉल्यूम किसका है बच्चों, किसका है, सोल्यूशन का। तो टोटल वॉल्यूम अर्थात वॉल्यूम, यही गलती करो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसको आप कैपिटल वी से लिखे हैं, वो किस किस वॉल्यूम में है बच्चों, उसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम भी है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है बच्चों। तो ये वॉल्यूम सॉल्यूट का बच्चों और प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट का, दोनों को जोड़ेंगे। अगर अलग अलग दिया है बच्चों तो जोड़ेंगे, अगर जोड़ के दिया है तो फार्मूले में सीधे रखेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ बच्चों, दिया है 10 H2 या एथेनॉल ले लो बच्चों, C2H5OH एथेनॉल प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट इनटू 200 ml सोल्यूशन। अब ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका पूछा बच्चों फाइंड आउट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो स्मॉल v परसेंटेज v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन कैपिटल V इंटू 100 बच्चों, और यहाँ पर स्मॉल v सॉल्यूट है तो 10 मिलीलीटर आप लिखेंगे, और अपॉन बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो किस में है 200, तो 200 हम लिखेंगे बच्चों इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 5% V अपॉन कैपिटल V, इतना कंसंट्रेट इसका आंसर आएगा। यही क्वेश्चन को बच्चों कभी कभी बदल देता है। कैसे बदलता है, यही क्वेश्चन को आप बदल देगा और गलती करेंगे। कह रहा है कि 10 ml H2O2 एंड 180 ml वाटर मिक्स टू ईच अदर, आपस में बच्चों मिला दिए गए, मिक्स टू ईच अदर, ये आपस में मिला दिए गए। तो अब इसका कंसंट्रेशन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, जो सोल्यूशन बनेगा। यही क्वेश्चन है बच्चों, आप गलती कहाँ करेंगे, कैपिटल वी के स्थान पे ले लेते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पर वाटर अलग है और H2O2 अलग है, दोनों को मिलाया गया है। तो स्मॉल v की वैल्यू 10 ml है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बच्चों, कैपिटल V क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, अर्थात कैपिटल V 10 प्लस 190 ml, तो इज इक्वल टू 200 ml आया बच्चों। अब ये फार्मूले में रखेंगे तो आंसर यही आएगा। यही क्वेश्चन को बदल देता है, बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो अगर बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट रहे और उसको मिला करके सोल्यूशन बनाया गया है तो दोनों को वॉल्यूम को जोड़ो। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है इतना मिलीलीटर, जैसे ऊपर है इतना मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर सोल्यूशन में है, तब आप जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये आपका परसेंटेज निकल गया बच्चों। अब हम आते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन बच्चों। अब इसी में देख लीजिए बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। चलिए फार्मूला से, इसी फार्मूले से सारी चीजें निकाल लोगे बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, प्रतिशत भार आयतन में सांद्रता, इसे हिंदी में कहें बच्चों। परसेंटेज का मतलब जो ऊपर है बच्चों वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ग्राम में W है बच्चों, और ये सोल्यूशन का है। तो यहाँ पर बच्चों हम लेते हैं, पहले तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम लेंगे बच्चों 100 ml सोल्यूशन, हर समय सोल्यूशन लेंगे बच्चों, और मान लेते हैं कैपिटल V है बच्चों। और इस 100 ml सोल्यूशन बच्चों, सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट की ग्राम मात्रा, ग्राम अमाउंट जो है कितनी घुली है वो स्मॉल w है, तो 100 मिलीलीटर विलियन में सॉल्यूट का कितना मिलीलीटर, कितना ग्राम, सॉरी बच्चों कितना ग्राम घुला है, वही तो है बच्चों, वही तो है। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम मात्रा है, वही कहलाती है परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब इसका परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है बच्चों, जो चीज़ घुला रहता है उसको ऊपर लिखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिखेंगे बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो भी इन ग्राम, जिसको हमने इस W से लिखा है बच्चों, किस में घुला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रहेगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों वो किस में मैंने लिखा है, इन ml बच्चों। ठीक है, जिसको हम V से लिखे हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज
वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल कैपिटल W अपॉन कैपिटल V इंटू बच्चों 100। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास बच्चों 10% W अपॉन वी NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या मतलब है, इसका मतलब कि 10 ml 100 ml सॉल्यूशन में बच्चों, ठीक है, इसमें 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है बच्चों, ये देखो, इसका मतलब यही निकला, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है बच्चों, अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है बच्चों, ठीक है, तो लीटर में दिया तो उसको मिलीलीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आपका, बहुत आसान होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों, ले लीजिए इसको, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 20 ग्राम सुक्रोज, चीनी बच्चों, सुक्रोज प्रेजेंट इनटू 250 ml सॉल्यूशन। कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी बच्चों 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फाइंड आउट, निकालिए बच्चों, फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो बहुत आसान है बच्चों, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, V अपॉन कैपिटल वी W अपॉन कैप इंटू बच्चों 100। तो सबकी वैल्यू रख दो, वेट कितना है बच्चों 20 ग्राम, तो बोलो मैंने 20 लिखा, और वॉल्यूम सोल्यूशन का 250 है बच्चों, बहुत आसान होते हैं, इंटू 100। इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, और ये आपका यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों 200 अपॉन 25, जो 25 अट्ठे 208, इतना परसेंट बच्चों स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, इतना कंसंट्रेशन इसका आया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कहीं गड़बड़ है क्या बच्चों, तो ये कट गया, और ये आएगा बच्चों 400, पूरा करना बच्चों। अच्छा, ये चलो बच्चों मैं इसी से काट दे रहा हूँ, ये आपका 0 0 कट गया, 25 चौका 100 बच्चों 4, तो ये आया आपका 800 बच्चों, 800 अपॉन 25, तो ये आएगा बच्चों 16%, ठीक है, वेट बाई वेट। 25 अट्ठे 200 होता है बच्चों 25, अब इतना काट के निकाल लेना बच्चों, चलो मैं काट के निकाल देता हूँ, 25 काट दो बच्चों, इसको 5 से काट दो, 5 5 5 के 5, और ये आए 3, और 5 तिहाई 5 36, ये 2 आया, और इसको करोगे तो 5 तिहाई 15, इतना ऐसे निकाल लेना बच्चों। अब आप जो है 800 बटे कितना बच्चों 25, ठीक है, इतना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इतना कंसंट्रेशन है। अब इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है, भाग दे दीजिएगा, लगभग 16 के आसपास आएगा, ठीक है 16। तो ये तो रहा बच्चों इसका। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ppm कंसंट्रेशन। चलो अब हम आते हैं बच्चों ppm, वेट अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, दो बनाए थे बच्चों, ठीक है। अब पीपीएम हर समय बच्चों ये लैब यूनिट होती है, किस कौन सी यूनिट होती है, लैब में इस्तेमाल करने वाला यूनिट है। लैब में जो कोई भी चीज़ आप लेते हैं बच्चों, तो उसका अमाउंट लिखा रहता है, फला इतना पीपीएम, इतना पीपीएम। तो पीपीएम का है मतलब क्या बच्चों, पीपीएम का मतलब हुआ बच्चों 1 मिलियन मिलीलीटर। तो हम सोल्यूशन की अमाउंट को हम 10 पावर 6 ml या 1 मिलियन बच्चों, मिलियन मिलीलीटर हम ले लेते हैं। तो 1 मिलियन मिलीलीटर 10 पावर 6 मिलीलीटर है बच्चों, तो इसको हम मान लेते हैं वी, कैपिटल वी है बच्चों। अब इसमें सलूट की अमाउंट कितनी ग्राम में है बच्चों,
ग्राम में W, तो बस यही ppm है। जहाँ ppm निकालोगे बच्चों, परसेंटेज 100 का गुणा किए थे, इसमें आप क्या करेंगे, तो ppm वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखे हो, W, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बच्चों क्या, V, और इंटू 10⁻6 बच्चों। ये देखो, अगर ये दिया हो बच्चों ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, तो जहां पर यहाँ पर आप मिलीलीटर लिखें बच्चों, ग्राम में लिखें, वहीं इसको मिलीलीटर में लिखेंगे। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई कैपिटल V इंटू 10⁻6 बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर ये ग्राम है वहां पर ये वॉल्यूम लिखा है बच्चों, कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब कि इतना वॉल्यूम में किसका कितना वॉल्यूम है बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कहूं बच्चों हमें 30 ppm या 450, मान लेते हैं बच्चों 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का NTP पर बच्चों, NTP पर क्या मतलब है, इसका मतलब 10⁻6 मिलीलीटर हम NTP पर क्या लेते हैं बच्चों, एयर, और इसमें इस एयर में 400 मिलीलीटर बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे 100 में था बच्चों, वैसे 10⁻6 में, खत्म बात, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये तो रहा बच्चों लैब प्रोसेस, और मैंने आपको बताया कि परसेंटेज, इसके बाद ppm, और इसके बाद स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पर बच्चों नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सब चलेंगे, एक्चुअली उसी से क्वेश्चन आते हैं। इसको तो मैंने इसलिए बता दिया बच्चों कि इंटर कन्वर्जन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कभी कभी सोल्यूशन को मोलरिटी में ना दे करके परसेंटेज में दिया रहता है, तब आप क्या करेंगे, तो इसी में ढेर सारे रिलेशन बच्चों निकलेंगे। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो थैंक यू।